जायंट मैजिकल वाटरमेलन 8 व्हील ट्रैक्टर। सोनपुर में सोहन नाम का एक बहुत सीधा सा आदमी रहता था। सोहन के पास कुछ जमीन और कुछ पुराना ट्रैक्टर जिसमें वो तरबूज की खेती करता था और अपना घर चलाता था। उसी गांव में एक बहुत बेरहम जमींदार भी रहता था जो कुछ पैसे देकर लोगों की जमीन पर कब्जा कर लेता था। एक दिन जब जमींदार अपने आंगन में बैठा था तभी वहां पर कुछ लोग आते हैं। नमस्कार जमींदार जी, कैसे हैं आप? आइए आइए बैठिए। जमींदार जी, आपके गांव के बाहर जो पुराना बरगद का पेड़ है उसके आसपास लगभग 20 एकड़ जमीन में बहुत खनिज संपदा छुपी हुई है। अगर वो जमीन में खुदाई करो तो कुछ ही दिनों में माला माल हो जाओगे। अरे मुंशी जी, जरा बताना वो हमारा जमीन है कि नहीं? वहां पर तो नहीं है सेठ जी। तो किन लोगों का जमीन है? वहां पर 3-4 लोगों की जमीन है। ठीक है, वो सब लोगों को बुलाओ, हम उनकी जमीन खरीद लेंगे और आप लोग चले जाइए। जैसे ही हमारे नाम जमीन होती है हम आपको कॉल करते हैं। फिर ऑफिसर वहां से चला जाता है और मुंशी उन सभी खेत के मालिकों को बुलाने के लिए जाता है, जिसमें सोहन भी शामिल होता है। तो कुछ समय में सभी लोग वहां आ जाते हैं। अरे तुम लोगों का वो पुराना बरगद के पेड़ के पास वाला खेत है ना, मुझे वो जमीन चाहिए। बताओ कितनी कीमत है तुम लोगों की? जमींदार जी, हमें अपना खेत नहीं बेचना है। अबे शुक्र मनाओ कि पैसे देकर तुम्हारा जमीन खरीद रहा हूँ, नहीं तो जानते हो ना मेरा इतिहास, मैं मार पीट कर भी जमीन छीन लेता हूँ। जमींदार जी, वो मेरे पुरखों का खेत है, मैं नहीं बेचने वाला। फिर सोहन वहां से चला जाता है और जमींदार बाकी लोगों को डरा धमका कर जमीन अपने नाम करवा लेता है। फिर जमींदार मुंशी से बोलता है, अरे मुंशी, ये सोहन का कुछ करना पड़ेगा, साला ज्यादा होशियार बन रहा है। तुम कल 2-4 लोगों को लेकर जाओ और उसका हिसाब किताब लगाओ। दूसरे दिन सोहन अपने ट्रैक्टर से तरबूज की खेत पर काम कर रहा था। तभी वहां जमींदार के कुछ गुंडे वहां पहुंच जाते हैं। अबे ओए सोहन, तुझे आखिरी बार पूछ रहे हैं, बता जमीन बेचेगा कि नहीं? मैं कितनी बार बोल चुका हूं मुझे जमीन नहीं बेचनी है, फिर भी तुम लोग वापस आ गए। ये साला नहीं सुधरने वाला, मारो साले को। फिर सभी लोग मिलकर बेचारे सोहन को बहुत मारते हैं और उसका ट्रैक्टर पूरी तरीके से तोड़ देते हैं। और तो और उसके पूरे खेत को जला देते हैं। फिर सभी वहां से चले जाते हैं और बेचारा सोहन वहीं बेहोश पड़ा रहता है और धीरे धीरे रात हो जाती है। तभी कुछ समय बाद खेत में एक रोशनी निकलती है और उसमें से एक आत्मा निकलती है। सोहन बेटा, उठो, बहुत समय हो गया है। और फिर सोहन उठ जाता है और आत्मा को देखकर डर जाता है। अरे अरे अरे, आप कौन हैं? मुझे मत मारिए प्लीज। डरो मत बेटा, मैं तुम्हारा दादा हूँ। अरे दादाजी आप? बेटा, जिस जमींदार ने तुमको यहाँ मारा है उसके बाप ने मुझे मरवा दिया था, इसी कारण मैं तुम लोगों को नहीं मिल सका। तभी उस समय से मेरी आत्मा यहाँ भटक रही है। पर यहाँ कैसे आए आप? मैं तुम्हारी मदद करने यहाँ आया हूँ बेटा, जिससे तुम उस दुष्ट जमींदार से बदला ले सको। और मुझे तुम पर बहुत गर्व है बेटा, तुमने हमारी पुरखौती जमीन उसको नहीं बेची। फिर सोहन के दादा की आत्मा उस टूटे हुए ट्रैक्टर में समा जाती है और वो पुराना ट्रैक्टर एक विशाल जादुई 8 चक्के वाले ट्रैक्टर में बदल जाता है। फिर सोहन उस जादुई 8 चक्के वाले ट्रैक्टर में बैठता है और सीधे ही उस जमींदार के घर पहुंचता है। ओए जमींदार के बच्चे, अगर एक बाप की औलाद है तो बाहर निकल, कहां छुपा बैठा है? सोहन की आवाज सुनकर जमींदार बाहर निकलता है और सोहन को देखते ही, अबा मुंशी, तूने तो बोला था ये मर गया, लेकिन ये तो जिंदा है। लेकिन मालिक, ये तो मर गया था। अबे तुझे तो मैं बाद में देखूंगा। और तू साले सोहन, अभी भी मौका है, जमीन मुझे दे दे, नहीं तो सोच ले। सोचेगा तो तू, आज तेरा आखिरी दिन है। फिर जमींदार अपने लोगों से बोलता है, अबे निकम्मो, खड़े खड़े क्या देख रहे हो? मारो साले को, आज इसका एक भी हड्डी नहीं बचनी चाहिए।
फिर जमींदार के सभी चेले अपने अपने ट्रैक्टरों में बैठ जाते हैं और सोहन के ट्रैक्टर पर हमला कर देते हैं और सोहन भी उन सभी पर अपने जादुई ट्रैक्टर से हमला कर देता है। सभी में बहुत समय तक लड़ाई होती रहती है। तभी सोहन के ट्रैक्टर से आग और बिजली निकलती है और कुछ समय में सभी ट्रैक्टरों में ब्लास्ट हो जाता है। फिर सोहन जमींदार के पूरे घर में आग लगा देता है और जमींदार से बोलता है, सुन, अभी भी मौका है, सुधर जा, नहीं तो सोच ले क्या क्या कर सकता हूं। मुझे माफ कर दो सोहन भाई, मैं आगे से किसी को भी तंग नहीं करूंगा और सबकी जमीन को वापस भी कर दूंगा। अपने जवाब पर कायम रहना, नहीं तो सोच लेना। फिर सोहन घर चला जाता है